8वां वेतन काल से लागू सैलरी 2.5 गुण तक बढ़ी। डीए भर्ती 68% बढ़ा। अब आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि आप लोग थंबनेल देखकर ही पहचान गए होंगे कि आज जो हम आपको बताने वाले हैं उसमें क्या क्या नई रणनीति आई है और क्या क्या नए संस्करण शामिल हुए हैं। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि 8वां वेतन कल से जो लागू हुआ है वो क्या है और डीए में 68% की बढ़ोतरी क्या है, इसके बारे में आप लोगों को सभी को एकदम बिल्कुल निष्पक्ष होकर डिटेल में जानकारी देने वाले हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको सरकार से जुड़ी नई रणनीति और नई नीतियों के बारे में सबसे पहले आपको अपडेट मिल सके। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए हम आपको लिए आपकी जो हेडलाइन है उस पर नज़र डाल लेते हैं। 8वां वेतन कल से लागू, सैलरी 2.5 गुण तक बढ़ी, डीए भर्ती 68% बढ़ा। इसे क्या है इस पे बात कर लेते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन से और सैलरी में होगी 18% की बढ़ोतरी, कैबिनेट से मिली मंजूरी। पूरी खबर को विस्तार से पढ़ें। सभी केंद्रीय कर्मचारियों को पेंशन और सैलरी में होगी 8% की बढ़ोतरी, कैबिनेट से मिली मंजूरी। खबर का विस्तार से क्या है, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि केंद्र सरकार ने 2026 की शुरुआत में केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए एक महत्वपूर्ण उपहार दिया है। देखा गया है कि कैबिनेट की बैठक में महंगाई भत्ते दिए में 8% की बढ़ोतरी औपचारिक मिला है। यह निर्णय बढ़ती हुई महंगाई के इस दौर में लाखों परिवार को आर्थिक मजबूत बनाया गया है। जबकि हम लोगों को देखने के लिए मिलता है कि ईंधन के कारण स्वास्थ्य सेवाओं के दामों में चढ़ा और गिरावट देखने को मिल रही है। डीए हाइक से केवल मासिक आय इजाफा होगा बल्कि कर्मचारियों का उत्साह भी दोगुना हो जाएगा। इस तरह बढ़ोतरी के हर पहलू को विस्तार से जाने और समझे क्या आपको वेतन पत्र से पेंशन खाते से कैसे बदलाव लगाएगा। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ डीए महंगाई भत्ता क्या है, इसमें 8% वृद्धि क्यों की जा रही है, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। महंगाई भत्ता मूल वेतन का एक हिस्सा है जो उपभोक्ता को मूल सूचकांक के आधार पर तय किया जाता है। इसका उद्देश्य कर्मचारियों को मुद्रा संपत्ति के असर से बचाना है ताकि उनकी क्रय शक्ति बनी रहे। केंद्र सरकार हर 6 महीने में डीए समीक्षा करती है। इसमें 8% डीए बढ़ोतरी मौजूदा दर पर जोड़ा जाएगी। उदाहरण के तौर पर अगर आपका बेसिक पेमेंट 50,000 है तो मासिक दर से करीब 4,000 इजाफा होगा। इससे हैंड सैलरी मजबूत बनेगी ताकि इसमें से लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाया जा सके। अभी हम बात कर लेते हैं दोस्तों डीए से क्या लाभ हो सकेंगे, लोगों को क्या क्या मिलेगा। डीए मूल वेतन और ग्रेड पी पर आधारित होता है। इससे लोगों को लाभ होता है और यह हर और जैसे भक्तों को यह प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। टैक्स में कई सीधा बदलाव नहीं, लेकिन कुल आय बढ़ाने से बचत का मौका मिलेगा ताकि लोगों को यहाँ तक लाभ मिले वहाँ तक ही लाभ मिल सकते हैं। ठीक है, टैक्स एक प्रकार का प्रत्यक्ष कर है, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होता है। यह वृद्धि लंबे समय में प्रमोशन या वार्षिक आय का दुगुना कर जाएगा। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यह खुशखबरी उत्सव से कम नहीं है, क्योंकि मासिक वेतन में होने वाला यह इजाफा पारिवारिक बजट की स्थिर करेगा। खासकर निचले और मध्य स्तर के स्टाफ के लिए यह मजबूत ही ज़्यादा है फायदेमंद है। लोगों को इससे लाभ ही पहुंचेगी। अगर मान लीजिए कि एक कलर की बेसिक वेतन 35,000 रुपये और से 8% हाइट डीए की हाइट से उन्हें अतिरिक्त 2,800 रुपये मिलेंगे। इससे लोन की एमआई, संतानों की शिक्षा फीस और रोजगार खर्चा आसानी से संभलेगा, जैसा कि आप लोगों को पता है। और आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि यह बदलाव आपको फरवरी या मार्च के वेतन में से लागू हो सकते हैं। कर्मचारी यूनियन ने इस ऐतिहासिक बताया है क्योंकि यूनियन बनाकर एकजुट होकर जाते हैं, इससे लोगों को ज़्यादा लाभ ही होगा। सभी कर्मचारियों के लिए सैलरी स्ट्रक्चर को समझने के लिए आपको एक थोड़ा सा विवरण और दे देते हैं। आप सभी को बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों की को सैलरी स्ट्रक्चर है जो आप सभी के लिए बहुत फायदेमंद करेगा, इसलिए आप सभी को समझना बहुत ज़रूरी है कि 7वें वेतन आयोग के तहत दिए गए गणना सरल तरीके से क्या किया बढ़ती हुई दे कि अन्य भक्तों की ऊंचा करेगा, जिससे कॉल टेक होम पर
में लिखित है। वृद्धि जो सरकार द्वारा दिया जाए। आप सभी को मिलने वाला 40 सैलरी स्ट्रक्चर को समझाएं। 8% पेंशन विभाग के जीव 8% की वृद्धि समझाएंगे। वृद्धि क्या है आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। सभी पेंशन भोगियों जिनकी कमाई और पेंशन में अधिक वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए बढ़ती प्रधान साबित होने वाला रिटायरमेंट के बाद महंगाई का सबसे ज़्यादा बोझ नहीं समझा जाएगा और 25,000 की मासिक पेंशन पर 8% की वृद्धि आप सभी को 200 से 25 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। इस दवाई 2000 से 25 रुपये अतिरिक्त मिलेंगे। दवाई, चिकित्सा, स्कूल खर्च, घरेलू जैसे उपकरणों में आप लोगों की अच्छी भागीदारी रहेगी। तो फ्रेंड, ये थे आज के कुछ आपको नॉलेजेबल फैक्ट, और हम आपको फिर से एक बार रिवाइज करा देते हैं कि हमने क्या क्या बताया आप लोगों को। डीए महंगाई भत्ता क्या है, 8% वृद्धि क्यों खास है, इसके बारे में आपको समझाया। फिर हमने आपको समझाया डीए से क्या क्या लाभ हुए, इसके बारे में आपको समझाया। सभी कर्मचारियों को सैलरी स्ट्रक्चर को समझाने की कोशिश की पूरी। कर्मचारी पेंशन विभाग के जीव 8% से वृद्धि समझाया जीवन के में। आप सभी लोगों को उम्मीद करता हूँ ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, और ख़ास तौर पर उन लोगों को जो हमारे केंद्र कर्मचारियों से जुड़े हैं। तो आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो को देखने के लिए। एंड लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए अपडेट आपको मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए।